हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वैभव सिंह। आपका मेरे इस चैनल पे बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे टी मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ है 23 दिसंबर 2023 को, उसमें मैंने बहुत ही सारे वीडियोस देखे जिसमें से लोग ये बता रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो 80 टू 85 जा रहा है। तो देखें, ई एम आर एस का एग्ज़ाम मैंने भी दिया है और ई एम आर एस का जो पैटर्न है वो मुझे लग रहा है बहुत ही सही ढंग से बनाया गया है। और मुझे तो नहीं लग रहा है कि इतनी कट ऑफ जानी चाहिए, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम का जो देखें, अगर मैं बात करूं जनरल सब्जेक्ट की तो ठीक है। चलिए, आप नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए 40 मार्क्स से अगर आप बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं तो 25 टू 30 मार्क्स ले आ रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया था, खासकर अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं वो पहली बात तो टाइम ले रहे हैं, कम से कम 3 या 4 मिनट हर क्वेश्चन में लग रहे हैं लगाने में। ऊपर से वही क्वेश्चन लग रहे हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेसिस हैं और बहुत ही टिपिकल टाइप के क्वेश्चन हैं। और कुछ क्वेश्चन तो आप लोग देख ही रहे थे कि वो, मुझे तो लग रहा है कि वो जो है आईआईटी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं बात करूं, अगर मैं सिलेबस उसमें जो भाषा अर्हता की बात करूं, जो हिंदी और इंग्लिश की मैं बात करूं, तो देखें अभी तो इंग्लिश में मैंने देखा है कि लोग अपने अलग अलग आंसर बता रहे हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स। लेकिन सही ढंग से देखा जाए तो मैंने जो विश्लेषण किया है, मैंने ये देखा है कि कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज में फेल हो रहे हैं, खासकर इंग्लिश में। इंग्लिश में जो 10 मार्क्स में से हमें 4 मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी था और 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप 5 क्वेश्चन सही करते हैं और 5 गलत करते हैं तो आप, जाहिर सी बात है, आप फेल हो जाएंगे। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे लेवल के दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें दो आंसर सही होने बहुत ही सेम प्रिटेंड हो रहे हैं, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हाँ दोनों ही सही हैं, लेकिन हैं सही एक ही। और लोग काफ़ी यूट्यूबर्स कह रहे थे कि इसमें से जो है कॉमन मार्क्स मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि हमारे एन वी एस में भी ऐसे ही लोग कह रहे थे। लेकिन इन लोगों का जो तरीका होता है पूछने का, वो बहुत ही अच्छा लेवल का ये लोग पेपर बनाते हैं। खैर, जो आंसर की ये लोग दे देंगे, मुझे तो नहीं लग रहा इसमें कोई चेंजेस लोग करेंगे। फिर भी देखते हैं क्या होता है। इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें मैंने देखा, एक तो मैं अटेंडेंस की बात कर लेता हूँ। देखें, अटेंडेंस जो है वो 50 से 60 के बीच में रही है टोटल, अगर आप लोग देखें तो। और जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 2.25 लाख के आसपास टीजीटी में टोटल बैठे हैं। और अगर मैथ्स की बात करूं तो मुश्किल से 50 से 60 हज़ार के बीच में मैथ्स के कैंडिडेट होंगे। और 50 से 60 कैंडिडेट्स की अगर मैं परसेंट जो है अटेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो मुश्किल से 25 से 30 हज़ार मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है। और मुझे तो नहीं लग रहा है कि कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा पास हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे, वैसे मैथ्स में कुछ कह नहीं सकते, मैथ्स के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं। और मुझे तो लग रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है लैंग्वेज वाला पोर्शन क्लियर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो मैथ लैंग्वेज में अच्छे खासे लड़के जो जिनके मार्क्स सब्जेक्ट में भी अच्छे हैं, वो मतलब कि अच्छे खासे नंबर गेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लैंग्वेज में फेल हो रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कट ऑफ 80 प्लस जाएगी। कट ऑफ जो है वो बहुत ही चौंकाने वाली हो सकती है हमारी सी, अगर धांधली ना हुई हो तो। देखें, इसमें कुछ पता चला है, जैसे हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम था उसमें पेपर ही आउट हो गया था, कुछ लोग कह रहे थे। और कई जगह पे एग्ज़ाम जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं और वहाँ पे अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ देखने को हुई हैं। और मैं और सब्जेक्ट की बात तो नहीं कर रहा हूँ, और सब्जेक्ट में हो सकता है कि इंग्लिश पोर्शन में काफ़ी सारे कैंडिडेट फेल हुए हैं, लेकिन मैथ्स के कैंडिडेट्स हर जगह आप लोग देख रहे हैं, मैथ्स की कट ऑफ आसमान छू रही है। अभी बिहार शिक्षक भर्ती हुई जिसमें से मैथ्स पीजीटी में 93 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है आउट ऑफ 120, और टीजीटी में 94 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है आउट ऑफ 120।
तो आप लोग सोच सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो मैथ्स की वो बढ़ती ही जा रही है। अब चाहे जो भी वजह हो, लेकिन फिर भी मैथ्स की कट ऑफ दिन ब दिन हाई होती ही जा रही है। लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा फैक्टर करने वाला, एक तो ऊपर से हमारा जो ये निगेटिव मार्किंग वाला पोर्शन है, मैं देख रहा था कि एक तो टाइम बहुत ही कम बचा था। भले जो है वो 3 घंटे का टाइम था पेपर में, लेकिन देखा जाए तो मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ही टाइम टेकिंग थे, बहुत ही ज़्यादा समय ले रहे थे। और मैथ्स के ही क्वेश्चन करने में जो है वो काफ़ी टाइम निकल गया। और लैंग्वेज और जो उसमें से 40 मार्क्स के जो जीके जीएस के जो क्वेश्चन थे उसको भी करना था। तो मुझे तो लग रहा है कि ओवरऑल जो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट्स हैं उन्हीं ने ही पेपर ढंग से दिया है और उन्हीं ने ही नंबर गेन किया है। नहीं तो मुझे तो लग रहा है जो मैथ्स के पोर्शन में जिन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है उनका जीके जीएस का पोर्शन गड़बड़ हो गया है। और अगर बात करें तो लैंग्वेज में हो सकता है वो क्वालिफाई हो जाए, लेकिन उनका जीके जीएस तो गड़बड़ हो ही गया है। और जिन्होंने जीके जीएस में ज़्यादा टाइम दिया है और लैंग्वेज में ज़्यादा टाइम दिया है, वो मैथ्स के पोर्शन उनके काफ़ी छूट गए हैं और मैथ्स वो कर नहीं पाए। लेकिन कैंडिडेट्स ने किया क्या है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की वजह से जो है वो निगेटिव मार्किंग आप लोग समझ रहे हैं 1/4 है। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि क्वेश्चन ज़्यादा सही हो नहीं रहे हैं और अटेम्प्ट ज़्यादा कर ले रहे हैं कैंडिडेट्स, तो 9 to 10 मार्क्स जो है वो निगेटिव होकर कट जा रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि लोग बता रहे हैं 80+ और 90+ कट ऑफ जाएगी। मैं बता दूं, मैक्सिमम कट ऑफ जो जाने वाली है, अगर देखा जाए जनरल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं, जनरल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम आप लोग मान के चलिए, जो ये मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, जो 65+ है वो श्योर है। आप लोग चाहे देख लेना, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और EWS वगैरह और जो भी कैटेगरी हैं आप लोग इसी से देख लें। EWS वगैरह की आप लोग 1-2 मार्क्स कम कर सकते हैं इससे, 63+। मुझे तो ये भी ज़्यादा ही लग रहा है दोस्तों जो है, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही मुश्किल से मार्क्स गेन हो रहे हैं। पता नहीं कैसे लोगों के मार्क्स गेन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ लैंग्वेज पोर्शन जो है मैं क्वालिफाई हूँ। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, मैंने देखा है अच्छे खासे कैंडिडेट्स हैं। तो हो सकता है कि कट ऑफ तो ज़्यादा नहीं जाएगी, हो सकता है कि कैंडिडेट ही ज़्यादा ना मिले उन्हें। तो देखते हैं क्या रहती है। वैसे इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी और इसी हिसाब से आप लोग अपना कट ऑफ गिराते चले जाएं, आप लोगों को फाइनल कट ऑफ मिल जाएगी। तो दोस्तों ये आप लोगों की कट ऑफ रह सकती है और देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चले मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।